जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे लीव रूल्स के हवाले से। लीव की टाइप्स और रूल्स क्या हैं। ये देखिए 1974 के अंदर जो है ना वो सिविल सर्विस एक्ट का रूल 18 के तहत एक बात की गई थी कि लीव कांट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। लीव को हम अपना हक समझ के नहीं कह सकते भाई मेरा हक मुझे दे दो। और ये भी हाँ ताहम ये भी याद रखें इट कांट बी रिफ्यूज़ एज अ मैटर ऑफ रूटीन कि लीव को जो है वो रिफ्यूज़ भी नहीं किया जा सकता, इसका इनकार भी जो है वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी अब जो अथॉरिटी है एवं ही नहीं है कि बंदे की लीव गई है तो वो फौरी जो है ना उसको कर दे मैंने इसको नहीं देनी। जो लीव के हमारे पास रूल आई है, लीव रूल 1955 में आया, फिर 1978 के अंदर आया। जो इस वक्त रिवाइव लीव रूल जो अब चल रहे हैं इसे 1981 के लीव रूल्स कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लीव रूल्स लास्ट टाइम कब रिवाइव हुए थे, तो आपने कहना है कि 1981, और वही अभी तक जो है वो इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, अब लीव रूल्स में आते हैं। पहला होता है अर्नड लीव। आप लोग बड़े सुनते हैं, मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूंगा। आप सुनते हैं कैजुअल लीव, अर्न लीव। अब अर्न लीव ये होती है कि जो आपके अकाउंट के अंदर होती है, यानी जो बंदा तो है ना दूसरा इसका वोकेशन डिपार्टमेंट का मुलाजिम, उसकी अर्न लीव महीने की एक होती है। जो नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट है उसकी 4 होती है। वेकेशन जिसको गर्मी की छुट्टियां होती हैं, नॉन वेकेशन जिसको गर्मी की छुट्टियां नहीं होती, और उसकी 4 छुट्टियां होती हैं। अच्छा, ये छुट्टियां अगर तो आपने कर ली, महीने में अर्न लीव ले ली तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो ये आपके अकाउंट में जमा होती जाती हैं। तो महीने की 12 हो गई, ऐसे ही साल की 12 हो गई, महीने की एक है तो साल की 12 हो गई, और 30 साल की जाके कहीं पे 30-32 साल जब आप सर्विस करते हैं तो आपकी लीव जो है वो 360 से क्रॉस कर जाती है, एक साल की आपकी लीव बन जाती है, जिसको एट द एंड लीव इनकैशमेंट या LPR जिसे बोलते हैं हम, वहाँ पे हम इसको कैश करवा रहे होते हैं या इसकी तनख्वाह ले रहे होते हैं घर बैठ के, या इसको वो अलग हम बात करेंगे, इसको मतलब समझ ले कि ये हमारे अकाउंट में होती हैं। अब ये है कि अगर हमने लोग लेते कोई नहीं ये वाली लीव, ठीक है ना, लोग अपनी कैजुअल लीव में से ले लेते हैं, और अगर सम टाइम ऐसे होता है कि आप अपने बॉस से लीव लेते हैं कि वो लीव नहीं देता, तो फिर आपसे कहते हैं कि सर प्लीज़ काइंडली मेरे अर्नड जो अकाउंट है उसमें से लीव निकाल लें। ये अर्नड लीव एक रजिस्टर भी होता है, उसमें से लीव जो है वो जो मेरी पड़ी हुई हैं मुझे उसमें से जो है वो लीव दे दें। ठीक है, तो इस तरह करके ना आप जो है वो अपनी वो लीव ले सकते हैं जब आपको अफसर लीव ना दे रहा हो। और अगर 360 लीव बनती है, इट मीन ये साल बन जाता है। और ये वाली लीव जो है ना, ये इसका अलग रजिस्टर बनता है, वहाँ पर इंदराज होता है इतनी ली हैं, किसी ने इतनी नहीं ली है, इसकी पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप ऑफिसर डज नॉट, वही बात जो ऑफिसर ना दे तो फिर आप या एमरजेंसी में इसको अवेल कर लेते हैं। दूसरा है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव ये होती है कि जो जिससे हमने जो स्कूल में वो पोर्टल होता है तो वहाँ पे लिखा होता है कि 2 कैजुअल लीव हम महीने के अंदर जो है वो ले सकते हैं, हमारी जो है हेडमास्टर हमें देता है, तो वो किसी भी टाइम में ली जा सकती है। और एमरजेंसी लीव ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन भी ली जा सकती है, जो जिसके हायर अथॉरिटी की हम मदद लेनी पड़ेगी। और ये फुल पे होती है, इसके अंदर जो है वो कुछ काटा नहीं जाता। और इट इज़ मैंडेटरी टू अवेल 1 डे अर्लियर, और ये भी है कि एक दिन पहले लें। ये तो अब तो हम ऑनलाइन ही कर लेते हैं। इवन मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मैं जब प्राइमरी स्कूल टीचर था तो जो है ना वो लीव ऑनलाइन थी, तो हमारे यहाँ कोई अफसर जाता कोई नहीं था, छुट्टी करनी होती, बहुत दूर था, 100 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल। तो क्या होता कि मुझे पता चलता कि 7 वाले स्कूल के अंदर एयो आया बैठा है, तो मैं क्या करता कि ऑनलाइन अप्लाई करके, हेड मास्टर का भी मेरे पास था कोड होता अपना भी, तो फौरी अप्लाई करके फौरी अप्रूव कर देता था कि अफसर आए। इवन अफसर स्कूल में पहुँच आया तो वो तो उनको होता था कि खाना खा लिया, जैसे ही कोई अफसर है तो फौरी इसको रजिस्टर देने से पहले अटेंडेंस लगा लो। या फिर चोर दरवाज़ा बता रहा हूँ, ये चलता है हर कहीं, लेकिन बदल ये बुरी बात है, नहीं होना चाहिए था। ऐसी मैंने जो प्रैक्टिस की मैं उससे तौबा करता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कुछ मजबूरियाँ, खैर मजबूरी होती हैं, ये 2 नंबरियों का मजबूरी बना लेते हैं। अच्छा, ये फुल पे होती है, और ये होती है कि पहले एक दिन बताया जाए स्टेशन लीव होती है, यानी अगर मैंने वहाँ से कहीं जाना है, यानी मैं कैजुअल लीव लेंगा तो अपने घर ही रहूँगा, उसी एरिया में रहूँगा। अगर मैंने कहीं जाना है, यानी अदर आउट ऑफ कंट्री जाना, आउट ऑफ सिटी जाना है, तो फिर मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा 2 लीव्स हम 1 मंथ में अवेल कर सकते हैं, और ये टीचर का राइट नहीं है, दे दे तो मर्जी, जी बिस्मिल्लाह, ना दे तो नहीं है। ठीक है, फुल पे लीव हाफ पे में एक तो होता है मेडिकल सर्टिफिकेट। विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट हम 120 दिन तक की लीव अवेल कर सकते हैं।
हैं। मेडिकल ग्राउंड पे भी, किसी और ग्राउंड पे भी 120 दिन की लीव हम जो है वो विद फुल पे अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मेडिकल हो तो हम 180 दिन की लीव जो है वो ले सकते हैं। अगर हमारी 10 साल सर्विस हो गई है तो 5 साल की लीव हम ले सकते हैं और वो विदाउट पे होगी। और अगर हमारी 5 साल की सर्विस है तो यानी 5 से 10 साल से कम है तो हम 2 साल की लीव ले सकते हैं, वो भी विदाउट पे होगी। 365 दिन जो है वो मेडिकल लीव ली जा सकती है थ्रू आउट द सर्विस। पूरी सर्विस में 365 दिन की लीव ली जा सकती है। और जो फुल पे है इसको कैन बी कन्वर्टेड टू हाफ पे बाय डबलिंग। ये होता है कि अगर देखिए मैंने ना फुल पे वाली लीव जो है मैं इसको हाफ पे कन्वर्ट कर लूँ। मिसाल फुल पे मेरी लीव जो है ना वो मुझे मिल सकती हैं 120 दिन मिल सकती हैं और मुझे लीव ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे 120 दिन को डबल करके 240 लीव कर दें और इधर से मुझे जो फुल पे मिलनी थी मुझे हाफ पे देते रहें। तो यानी फुल पे कैन बी कन्वर्टेड टू हाफ पे बाय डबलिंग, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ये 2 साल तक ली जा सकती हैं। एक्स पाकिस्तान लीव अगर हमने लेनी हो तो एक तो ये फुल पे फॉर दूज हु गोज़ फॉर ड्यूटी, अगर तो हम किसी ड्यूटी के लिए दूसरे मुल्क में जा रहे तो फिर तो फुल पे होगी। और वो जो फुल पे होती है वो 120 दिन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और लीव शुड प्राइस ये 7 दिन पहले अप्लाई करनी चाहिए। एक्स पाकिस्तान उम्रा लीव हो या जो भी हो। अच्छा, स्पेशल लीव या इद्दत लीव जो होती है कि इद्दत लीव में क्या होता है कि 4 माह 10 दिन यानी 130 दिन की जो है ना वो लीव आपको मिलती है ऑन द डेथ ऑफ हस्बैंड। और बाद में आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है कि वो जो डेथ सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ये लीव हमारे लीव अकाउंट से डिडक्ट नहीं होती और ये हस्बैंड की डेथ से स्टार्ट हो जाती हैं और डेथ सर्टिफिकेट बाद में हमें जमा करवाना लाजमी होता है, ठीक है। रिक्रिएशन लीव होती हैं कि ये घूमने फिरने की लीव होती हैं जो कि हम 1 साल के अंदर 15 लीव दे सकते हैं, लेकिन देता जुता कोई नहीं है। मैंने शादी के बाद जो है वो अपने अफसर से मिलने गया, मैंने कहा शायद 10 दिन की छुट्टी दे, मैंने हनीमून पे मरी जाना है। उसने मेरा मजाक बनाया, उसने मुझे छुट्टी कोई ना दी। साथ में मेरा एईओ बैठा तो उसने कहा विशान पूछने क्या ज़रूरत है, जब हम जो बैठे हैं तो तुम उधर डिप्टी के पास क्यों गया, और आप जाओ जितने दिन गुजार के आओ। तो मैं मज़े से 10-15 दिन गुजार के आया और जो है ना वो इसी तरह हर मुल्क के अंदर जो रिक्रिएशन घूमने फिरने की लीव्स होती हैं लेकिन देते कोई नहीं है अफसर, और वैसे नहीं देते तो ये कौन सी देने वाले हैं। इसके अलावा मैटरनिटी लीव होती है कि जो एक फ़ीमेल को 90 दिन की छुट्टी मिलती है। और ये जो है ना जो वोकेशन डिपार्टमेंट है इनकी तो मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी बच्चे जाइए हो तो छुट्टियां कर दे हो, लेकिन जो नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनके अंदर 3 साल ले सकते हैं, पूरे 3 दफ़ा ले सकते हैं अपनी सर्विस के अंदर। और जो दूसरे है ना वोकेशन डिपार्टमेंट के अंदर हैं वो 90 दिन की ये फुल पे होती हैं। बस इसके अंदर कन्वेंस अलाउंस जो होता है ना वो काटा जाता है, बाकी ये फुल होती है, ठीक है। और इसके अलावा नॉन वोकेशन डिपार्टमेंट जो है वो 3 ये बात हो गई है। इसके अलावा पैटर्निटी लीव होती है कि जो जिसका बच्चा पैदा हुआ है उसको 7 दिन जो है वो ये सर्विस में 2 दफ़ा मिलती है और ये भी लीव अकाउंट से जो डिडक्टेड नहीं होती। और ये लेकिन सर्विस बुक में इंदराज होता है, कन्वेंस अलाउंस जमा करवाना होता है, तो इस तरह धक्का मतलब मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो है ना वो हम पैटर्निटी लीव से अवॉइड करते हैं। मैंने भी मेरा बच्चा पैदा तो मैंने जो है ना 5-6 छुट्टियाँ वैसे ही कर ली और उनको बता के अपनी जो है एडमिनिस्ट्रेशन को, और इस तरह के खाते में कोई नहीं पड़ा, ठीक है। और इसके अलावा ये 2 दफ़ा पूरी सर्विस में ली जा सकती है, सर्विस बुक के ऊपर इसका मेंशन इंदराज होता है। LPR बोलते हैं लीव प्रोप्रेटरी फॉर रिटायरमेंट। अगर आपकी वो अर्नड लीव 360 से क्रॉस कर चुकी हैं तो आपको 1 साल की छुट्टी मिलेगी विद पे, यानी आप घर होंगे आपको छुट्टी मिलेगी, तो इसको LPR बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं लीव एनकैशमेंट कि अगर आप वो 6 जो अपनी बेसिक तनख्वाह है वो ले लेंगे और इस तरह 6 महीने के बाद यानी वो साल पूरा करने के बाद हमें ग्रेजुएटी मिलती है, पैसे जो इकट्ठे मिलते हैं तो वो साल वे लगाने के बाद फिर हमें मिलते हैं। तो 60 ईयर ऑफ एज और 30 ईयर, ये 30 साल सर्विस हो या 60 ईयर एज हो तब जाके LPR मिलती है। ये कुछ लीव के हवाले से बातें थी, उम्मीद है पता चल गया होगा। कुछ ना ही समझ आई हो तो पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह।